नमस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी। कल आपने राष्ट्र को कुछ कहा। आपने गलती से कह दिया कि हमारे फौजी मारते मारते मरे हैं, मारते मारते शहीद हुए हैं, इनको श्रद्धांजलि। आपकी भाषा शैली जो भी है आप कह देते हो। आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो। आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उनसे कुछ हटकर अलग करना आप चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद जानते हो कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाई नहीं है आपके पास, और आप बैठ गए हो। आपकी एक इच्छा थी, एक छोटे से गांव के सरपंच भी आप बने नहीं, मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के। उसको भी देवा 2 लाख करोड़ का देवा देकर आपने तोड़ ही दिया है। और देश पर भी पहले 5 साल में 30 लाख करोड़ का कर्जा करने के बाद भी कुछ भी दिया नहीं। और किया क्या आपने, आप जानते हो। घूमना फिरना, जहां एक आईएएस सचिव का काम है वहां आप पहुंच गए, विदेश मंत्री की जगह भी आप पहुंच गए, सिर्फ घूमे फिरे हो। और विश्व में 2 सबसे बेकार देश भारत के लिए शुरू से रहे हैं, चीन और अमेरिका। उससे आपने ज्यादा लगाव कर दिया। दोनों देश आज की तारीख में पाकिस्तान के सामने बड़े देश होकर भी वहां लाचार क्यों है कि इनके पास कुछ आतंकवादी है, वो इनका काम कर देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं। और चीन में इतनी बार आना जाना लगाकर हमने हमारे देश के छोटे छोटे फैक्ट्री कारखाने वाले, रोजगार वाले को बर्बादी कर दिया है। क्या मालूम आपको क्या लगा कि आज देश में मेड इन इंडिया नहीं है। जहां नजर करो मेड इन चाइना की चीजें बिक रही हैं। पहले से बिकती थी, पर आज 6 साल में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी जिम्मेवारी आपकी है। और हमारे फौजी को, सैनिकों को जिस तरह शहीद किया गया, अमानवीय तरीका, गोली से, बारूद से, कोई बिना युद्ध, इसकी जवाबदेही आप पे बनती है। कल सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे तो लड़ेंगे तो यही फौजी, सैनिक, आर्मी। वो उसका अपने पर लोगे कि हमने किया। और आज जो शहीद हुए हैं उसके लिए आपके पत्रकार जो आपकी प्रशंसा करने में लगे हैं, वो टीवी पर बोलते हैं कि आर्मी की गलती है, सरकार की गलती नहीं। ये दोगलेबाजी वाले पत्रकार देश के लिए कलंक है। इनका मुंह आपको बंद करना चाहिए। क्यों कि वो देश का, हमारा और आपका बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, देश की जनता से गद्दारी कर रहे हैं। हमारे देश के होनहार गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने पुतला बना दिया। उनका अंतरात्मा आज भी रोता होगा जैसे हम लोग रो रहे हैं कि देश को आजादी कितने बलिदानों के बाद मिली है, कितने सालों के बाद मिली। और आप लोगों की विचारधारा इस बलिदान, इस आजादी को गिनते ही नहीं हो, अपनी मनमानी में लगे हुए हो। देश की संस्कृति का जो हिस्सा देश पिछले जो 70-75 साल से चलता है, उसको बाजू में साइड लाइन करके आप अपनी विचारधारा चला रहे हो। ये गलत है।
आप जानते हो आपके परिवार के लोग कांग्रेस के शासन में आगे आए हैं। अमित शाह का परिवार भी कांग्रेस के शासन में आगे आया है। कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूं, दूसरा कोई शासक नहीं। और आपके शासन में हम लोग बर्बाद हो गए हैं। सीनियर सिटीजनों को आपने बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, जीते जी मार दिया है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा भी रो रही होगी कि मेरा पुतला क्यों बनाया। कितने आदिवासी लोगों की जमीन जबरन छीन ली, उनकी हाय ली, बद्दुआ ली। उन्होंने थोड़ा कहा था सरदार साहब के घर पे उसका स्मारक है, उसमें 50-100 करोड़ डालते। वो तो आज भी खंडेर है, कोई मतलब नहीं। मोदी जी कोई मतलब, वो भी चाइना से, हर जगह पे चाइना चाइना चाइना। इसके चाइना और अमेरिका की बातों से वो दिमाग, आपके दिमाग में जो बात बैठ गई है, वहां से बाहर निकलो। एक तरफ इंडिया टीवी पर रजत शर्मा को इंटरव्यू देते थे कि 125 करोड़ की आबादी है, हम लोगों पे अपना पावर कर सकते हैं। आज आप चाइना और अमेरिका के पीछे लगे हो, जापान से बुलेट ट्रेन बनवाओगे, 1 लाख करोड़ का कर्जा देना तो पड़ेगा, बैठेंगे कौन? कुछ देश की जनता के लिए तो करते। आज भी हमारे फौजी इतने शहीद हुए हैं और आपने कल चाइना को कुछ कहा। आप जानते हो कि चाइना और अमेरिका के आगे हम लाचार रहेंगे। मैं एक देशभक्त हूं, पहली गोली मैं खाऊंगा। चाइना के बॉर्डर पे जाऊंगा, चाइना के सामने आप बोलोगे तो मैं गलत नहीं बोलता हूं, पर जो सच है वो सच्ची बात है। कि ये बात आपकी कैसी है मोदी जी? चाइना हंसेगा, जैसे नेपाल और पाकिस्तान हम पर हमला करने की बात करते हैं तो हम हंसते हैं, ऐसे हम बड़ी बात, लच्छेदार बात करेंगे तो वो लोग हंसेंगे। चाइना की गोली मैं बार बार खाने को दिया, वो पीटेंगे तो मैं चुपचाप सहन भी करूंगा। बॉर्डर पे मुझे आप भेज दो, साथ में आरएसएस के 2, 5, 10 लाख आदमी को भी भेज दीजिए। तो मोहन भागवत कहते थे कि 2 दिन में हम सब कुछ कर सकते हैं, भेजिए आप। पर हर बात में राजनीति न करें। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी, कम से कम 40-45 करोड़ जवान आज भी आपके एक इशारे पर मरने को तैयार हो जाएंगे। तो आपकी बात में देश प्रेम होना चाहिए। भाजपा आरएसएस के आप प्रधानमंत्री नहीं हो, पूरे देश के हो। हर बात में राजनीति ना करें। अमेरिका, चाइना और विदेश के लोगों को गले न लगाइए। गले लगाने के लिए देश की सारी राजकीय पार्टी के सारे नेता तैयार है, बुद्धिमान लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह है, देवगौड़ा जी है, मुलायम सिंह यादव है, शरद पवार है, बहुत से लोग पढ़े हैं, सैकड़ों नेता जिनका एक्सपीरियंस आपसे 1000 लाखों गुना ज्यादा है। आपको जनता ने इस पद पे बिठाया है, आपको पद की गरिमा को देखना है। और ये सम्मानीय नेता है जो लोगों पे गलत केस हुए हैं, जिनका इरादा इतना नहीं होता। राजकीय ये गतिविधि में क्या होता है आप भी जानते हो कि आपके शासन में भी अरबों खरबों रुपए के घपले हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इकलौता एक आदमी इतना ध्यान नहीं दे पाता, नहीं तो ये शौचालय में इतने घपले कैसे होते। पर कुछ बात को आप नजरअंदाज कीजिए, देश के लिए कीजिए, देश की आबादी के लिए। सारे लोगों से सलाह मशवरा कीजिए, गले लगाइए सारी पार्टी के नेताओं को और देश को आगे ले जाने का कुछ प्लान बनाइए।
अगर आपके बस में ये नहीं है तो आप और अमित शाह मोहन भागवत को कहकर इस पद को आप छोड़ दीजिए। नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, नहीं तो फिर राष्ट्रीय सरकार बना दीजिए। आपको अभी देश को आगे ले जाने की बात करनी है। गंदी, झूठी, ओछी राजनीति से हमारा देश काफी बर्बाद हो चुका है। आपको दया की मैं अपील करता हूँ, कुछ 100% हर जगह पर इंसानियत वाली बात चाहिए। अहमदाबाद से कल्पेश भाटिया मोदी। जय हिंद।